आखिर आपातकाल लगाया तो देश में एक काला अध्याय लागू किया। वह काला अध्याय जो आपने देखा कि 7,000 पत्रकार को भी बंदी बनाने का काम किया, लाखों नेताओं को, लाखों जनता को बंदी बनाने का काम किया। वह कौन सा कारण था जो आप इतने बड़ी संख्या में जेल के अंदर डालने का काम किया? यह आपातकाल क्या जरूरी पड़ा? क्योंकि उन्होंने उसका सत्ता हाथ से खिसक रही थी। तो हाई कोर्ट ने, जब राजनारायण जी ने 1971 में जब चुनाव हुआ, जब वह चुनाव में इतनी बड़ी धांधली हुई, प्रशासन का यूज किया गया, वह गलत ढंग से उस वक्त वह अपना प्रचंड बहुमत लाई। जब उसके खिलाफ में राजनारायण जी ने हाई कोर्ट में जब केस किया तो 1974 में हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि इंदिरा गांधी 6 साल के लिए ना तो किसी पद पर रहेगी, ना तो कोई चुनाव लड़ेगी, ना कोई संवैधानिक पद पर रह पाएगी। इसलिए उन्होंने देश के अंदर एक मैसेज फैलाया कि देश के अंदर एक अशांति बना हुआ है, और उस अशांति बना हुआ है। आपने देखा कि जब 8 जून 1974 को क्या कहते हैं 1975 को जब जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर रेल रोको आंदोलन किया गया, पूरा देश एक साथ खड़ा होकर के उसमें सहयोग किया। और उस वक्त हमारे जो विद्यार्थी थे, जो छात्र थे, उनका भरपूर सहयोग रहा। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जब संघ के द्वारा आंदोलन किया गया, पूरे देश के अंदर आंदोलन चला, तो उनको लगा कि मेरी सत्ता जा रही है, तो उन्होंने आनन फानन में 1975 में 25 जून 1975 को 12 बजे रात में, क्या ऐसा जरूरी पड़ा कि 12 बजे रात में आपातकाल लगाया गया और मीडिया बंधु को भी पाबंद कर दिया गया, वो समूचा न्यायिक प्रक्रिया को पाबंद कर दिया गया। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। और कांग्रेस आज ये परिस्थिति में पूरे देश की जनता कांग्रेस को जान रही है, और आज सत्ता से इतनी दूर जो है ललायित है, वो सत्ता से दूर रहेगी। कांग्रेस जीवन में सत्ता में नहीं आएगी, यह देश की जनता पूरी तन मन से जान रही है। आज भी तो सरकारी कर्मचारी का दुरुपयोग होता है, मतलब राजनीतिक चुनाव में यूज होता है। नहीं, आप कहीं भी सरकारी कर्मचारी का दुरुपयोग नहीं होता है। मैंने कहा कि आपने देखा कि कई विपक्षी वाले बोल रहे थे कि जिन आरोप लग रहा है चुनाव, मैं इसी पर बता रहा हूँ, कई विपक्षी बोल रहे थे कि मशीन यह बटन डालता है और भारतीय जनता पार्टी का वोट चला जाता है। आज देख लीजिए, आज भी डीएम की यहाँ 4 बजे बैठक है, पूरे जितने दल हैं सबकी बैठकें होती है, सबको मशीन चेक करने के लिए IPSCL का मशीन चेक करवाया जाता है। इसका 1 हफ्ते का उसका ट्रेनिंग चलता है, और सभी लोग जा करके वहाँ अपने दस्तखत करते हैं, सभी लोग, सभी दल का दस्तखत होता है। तब वो अगर ब्लेम लगाते हैं तो जीतती है तो मशीन बढ़िया, हारती है तो दुरुपयोग। अच्छा सर, कोमल पासवान के लिए क्या कहें? मुजफ्फरपुर में घटना, देखिए घटना होती है, लेकिन घटना होने के बाद क्राइम जो करता है वो पकड़ा भी जाता है। आप याद कीजिए वो दिन जो हमारे लाजवंती जी ने कहा कि जब लालू जी की शासन थी और किस तरह आतंक था, जो अपहरण, जो हमारे बच्चे घर जाते थे तो घर से लौटते नहीं थे, अपहरण होता था, तो एक केंद्र बिंदु होता था, वह केंद्र बिंदु होता था मुख्यालय, मुख्यमंत्री आवास। सरकार आपकी है, मंत्री आपके हैं, पूर्णी प्रखंड से आपके मंत्री भी हैं केदार प्रसाद जी, तो फिर वहाँ पे कैसे घटना? देखिए घटना होती है, घटना को रोकना नहीं जा, घटना होने के बाद वह घटना का अंजाम, जो क्राइम करता है उसका अंजाम भी होता है। कि हमारी प्रशासन पूरी मुस्तैद से काम कर रही है, हमारी सरकार पूरी मुस्तैद से काम कर रही है। आपको लगता है कि इंसाफ हो कोमल पासवान? एकदम इस सरकार में, एनडीए की सरकार में पूरी जनता के साथ एनडीए सरकार खड़ी है, पूरी इंसाफ के साथ खड़ी है। सभी जनता को इंसाफ होगा, कोई जनता इसमें ना इंसाफी में नहीं रहेंगे, पूरी जनता के साथ आप लोग हैं। नहीं, जनता देखिए जो कुकर्म करेगा, जो हाँ उनके साथ जो पीड़ित है उनके साथ नहीं, एकदम रहेंगे। खगड़िया विधानसभा में क्या